नमो गुरुदेव। अस्मिता का पहला प्रश्न है, इज salvation possible only in human birth? What about animal salvation? Actually, first of all, let us understand what is salvation. और उसी में मैं सोनी का प्रश्न भी इंकॉर्पोरेट करूंगी कि what is the impression modification and what is the impression and modification. All impression and modification creates karma, and how it in human life which we have got. So exactly what is this? तो साल्वेशन से शुरुआत करें तो मोक्ष किसको कहते हैं, हम उसको लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो जब सांस मतलब हमारी सांसें पूरी हो जाती है बट इच्छाएं बाकी रहती है तो उसको मृत्यु कहते हैं। बट सांसें चालू है और इच्छा पूरी हो गई तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो भगवत गीता में कहा है कि अनफुलफिल्ड डिजायर से जन्म होता है। तो अभी डिजायर कैसे पैदा होती है कि रचना ऐसी हुई कि हम मन वचन कर्म से कंटिन्यूअस व्यक्ति सोचता रहता है, उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा जागृत होती है क्योंकि माया में हम फंसे हैं। तो वो इच्छाएं उसके अंदर बेहिसाब जागृत होती है, फिर वो उसको मोटिवेट करती है कि मुझे ये कर्म करना है, ये कर्म करना है। तो वो कर्म से वो जो भी मैं की भावना से कर्म करता है उसका सूक्ष्म बीज संस्कार रूप में उसके कारण शरीर में संचित होता है। सोनी ये संस्कार को जो कर्म करते हैं, मैं आई एम डूइंग दिस, व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ आई, it gets converted into a seed of that karma, and वो seed कारण शरीर में संस्कार रूप में जमा हो जाता है और उसी से फिर संचित कर्म बनते रहते। संचित कर्म यानी कि कर्म की बैंक में वो अकाउंट में जमा होता जाता है। तो और मॉडिफिकेशन इन द सेंस के हमने वो संचित कर्म से हमें थोड़ा सा, सपोजिंग 1 करोड़ की एफडी है, उसमें से 10 लाख आपको इस जन्म में वापरने के लिए दिया गया। यानी कि 1 करोड़ की संचित कर्म की एफडी है, उसमें से 10 लाख आपका प्रारब्ध बनता है कि ये बर्थ में यू यूटिलाइज दिस, मतलब अकॉर्डिंगली वो प्रारब्ध निर्माण होता है। तो वो प्रारब्ध के दौरान आप जो भी कर्म करते हो, मॉडिफिकेशन मतलब उसको अच्छे बुरे उस हिसाब से मॉडिफाई करते हो। तो पर जो भी कर्म आप आई कॉन्शियसनेस के करते हो तो वो उसका सीड मन में कारण शरीर में जमा होता जाता है, और अच्छे बुरे, अच्छे कर्म का विभाग और बुरे कर्म का विभाग उसमें वो एड ऑन होता जाता है। जब तक एक प्रक्रिया एंडलेसली चलती रहती है, इसीलिए जब बर्थ आफ्टर बर्थ होता रहता है क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। एंड तभी आता है कि जब सत्कर्म की बैलेंस इतनी बढ़ जाती है तब प्रकृति स्वयं गुरु का रूप लेके सामने आती है। और फिर साक्षात गुरु के टच मिलने से जब व्यक्ति गुरु कॉन्शियसनेस में रम जाता है, मतलब मैं नहीं करता, मेरे गुरु मेरे से करवा रहे, एवरीथिंग ही इज गेटिंग इट डन थ्रू मी, और गुरु के साथ वो सानिध्य में रह के पूरा खाली फिजिकल करीबी नहीं, इंटरनली भी वो ऐक्य महसूस करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, डिफरेंट भाव से वो ऐक्य महसूस करता है, तब जाके उसके सारी इंप्रेशन बनना बंद हो जाते हैं, संस्कार बनने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आई गुरु में मर्ज हो गया, आई कॉन्शियसनेस गुरु में मर्ज हो गया, और तब जाके वो व्यक्ति मोक्ष अवस्था प्राप्त करता है। इसीलिए, और वो अवस्था तब कब आती है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मतलब मैं जीवन में कोई भी कर्म करूं, बैकग्राउंड ऑफ माइंड, मेरे माइंड में मेरे गुरु की मूर्ति है। तो ध्यान किसका करते हो आप? गुरु का करते हो। जैसे लास्ट टाइम रिद्धि ने पूछा था कि गुरु मिलने के बाद हम देवी देवताओं से प्रार्थना करें। एक्चुअली आपके गुरु के साथ इतनी अट्यूनमेंट है,
तो आप किसी को प्रार्थना, आप मान सबको दोगे, पर आपको सब में गुरु की छवि दिखेगी, और आपका रिश्ता गुरु के साथ ऐसा हो जाएगा कि मेरा सारा जीवन आपके हाथों में है, तो आपका डिसीजन मेरे लिए फाइनल है। इसीलिए बोलते तेरा भाणा मीठा लागे। और तब जाके वो अवस्था आती है कि मन में हो गुरु मंत्र, गुरु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, गुरु तेरे साथ में। इसीलिए गुरु जी बोलते थे, जाही विधि राखे गुरु, ताही विधि रही है। तो जैसे आपकी इच्छा ऐसे आप मुझे रखो, तो फिर सुख दुख आशा निराशा सबसे इंसान ऊपर उठ जाता है, और तब जाके वो मोक्ष मार्गी बनता है। तो ये इतना हाई लेवल परसेप्शन मनुष्य योनि में इंसान को आता है। इसीलिए बोलते हैं कि देवी देवता यानी कि जो लोग तपस्या करके इतनी सिद्धियां हासिल करते हैं और लोगों को वरदान देते हैं, मदद करते हैं, देवता यानी कि देने वाला, तो वो सत्कर्म का उनकी एफडी इतनी बढ़ जाती है कि स्वर्ग जैसा सुख वो भोगते हैं। इसलिए उनको देवी देवता की कैटेगरी में रखा गया। पर उनके अंदर भी इच्छाएं बाकी है, क्योंकि जैसे इंद्र का हम सुनते हैं, इंद्र भगवान का, कि वो उनको डर रहता है कि ये ऋषि तपस्या कर रहा है तो कहीं मेरा स्थान ना बचा ले, देवता मतलब देवलोक का हेड ना बन जाए, तो वो उनका तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं बेचते हैं। तो क्या मतलब, इच्छा तो है ना। तो देवी देवता भी इच्छाओं से मुक्त नहीं है, तो उनको भी मुक्ति पाने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है। इसीलिए 84 लैक्स योनि में ह्यूमन फॉर्म को फाइनल फॉर्म बताया गया है, कि इसी फॉर्म में उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। बट एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल में नेचुरली उनमें इतना परसेप्शन लेवल हाई नहीं होता, डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी इतनी हाई नहीं रहती, तो नेचुरली वो लोग गुरु कॉन्शियसनेस में कैसे जाएंगे, तो मोक्ष उनके लिए इन जनरल डिफिकल्ट है। बट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू द रूल। तो उसमें मैं एग्जांपल दूंगी, बहुत फेमस है गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र हाथी का नाम था और उसका मोक्ष हुआ था, इसीलिए वो स्टोरी बहुत फेमस है, और टाइटल ही है उसका गजेंद्र मोक्ष। तो स्टोरी गोज दिस वे, कि एक गजेंद्र नाम का हाथी था, और वो बड़ा बलवान हाथी था। और उतना बलवान की शेर और वाघ वगैरह भी उससे डरते थे। तो एक बार वो हथनियों के साथ मस्ती करता करता उसको प्यास लगी, तो सरोवर की ओर गया, और सरोवर में जाके उसने खूब पानी पिया, फिर जल क्रीड़ा करने लगा हथनियों के साथ। तभी अचानक बहुत ही शक्तिशाली मगरमच्छ आया, जो सरोवर में छिपा बैठा था, और उसने ये गजेंद्र का पांव मुंह में खींचा, मुंह में ले लिया, अपने दांतों के बीच दबा दिया। हथनियों ने बहुत कोशिश की गजेंद्र को मगरमच्छ से छुड़ाने की, पर हथनियां छुड़ा नहीं पाई। फिर हाँ, गजेंद्र कोशिश करता, वो भी बलवान था, तो वो जल्दी थोड़ी पकड़ में आता। वो भी अपने बल लगाकर मगरमच्छ को बाहर खींचने की कोशिश करता, कभी मगरमच्छ बल लगाकर उसको पानी में खींचने की कोशिश करता। बहुत दिनों तक ये लड़ाई चलती रही। अभी उसके फाइनल एंड के पहले बताती हूँ कि ये गजेंद्र का पूर्व जन्म में वो द्रविड़ देश का पांडव वंशी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और वो बड़ा भगवान विष्णु का उपासक था, और बहुत बड़ा भक्त था, और तपस्या करता था। एक दिन राजकाज से उसका मन उठ गया, और मलय पर्वत पे जाके उसने राजपाट छोड़ दिया और तपस्या करने लगा। उसी टाइम, थोड़े टाइम वो तपस्या कर रहा था, तभी अगस्त्य ऋषि वहां अपने शिष्य मंडली के साथ पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजा तो तपस्या में लीन है, ना ही उसने अगस्त्य ऋषि को देख के भी जैसे अनदेखा किया। तो अगस्त्य ऋषि थोड़े नाराज हो गए, और उन्होंने बोला कि तू राजा है, प्रजा पालन तेरा कर्तव्य है, और तेरा इतनी सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पे है, अतिथि सत्कार भी तेरे अंदर वो होना चाहिए, वो भाव से भी तूने इग्नोर कर दिया और अपनी मनमानी कर रहा है, और तेरे को लगता है कि मलय पर्वत पर बैठ के तपस्या करना ही जीवन है। तो बोले हाथी जैसा जड़ बुद्धि तेरा हो गया, तो तू नेक्स्ट बर्थ में हाथी का जन्म लेगा, तो वो ही गजेंद्र बन के आता है। और ये मगरमच्छ भी पिछले जन्म में हू नाम का गंधर्व था। तो वो बड़ा मस्तिष्क और गंधर्व गंधर्व लोग भी है, जैसे ये
गीत संगीत बजाने वाले, नृत्य करने वाले एक्टर्स सारे गंधर्व लोक से आते हैं। तो ये तपस्या करके ये विद्या को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में वो लोग गाना बजाते हैं, नृत्य करते हैं वगैरह करते हैं। तो हु नाम का गंधर्व था, तो वो बड़ा मस्तीखोर था। तो एक बार वो सरोवर में मस्ती करने गया, उसी टाइम देवल ऋषि भी वहां स्नान करने गए। तो मस्ती मस्ती में वो सरोवर में छिपा था, उसने देवल ऋषि का पांव खींचा और उनको पानी में खींचने की कोशिश करने लगा। तो देवल ऋषि का ध्यान गया, उन्होंने ध्यान में देख, पहले उनको लगा मगरमच्छ खींच रहा है, पर उनका ध्यान गया, ध्यान में लगा कि ये तो गंधर्व है। उनको बड़ा क्रोध आया, बोले तू गंधर्व योनि में होकर भी मगरमच्छ बनने का तेरे को बड़ा शौक है, तो तेरी इच्छा पूर्ति हो, तू नेक्स्ट बर्थ में मगरमच्छ बनेगा। अभी ये हु गंधर्व सामने आया, उसको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे बाप रे, गंधर्व योनि से मगरमच्छ में जाना पड़ेगा। और उसने ऋषि के चरण पकड़ लिए, बहुत माफिया मांगी। तो ऋषि भी तो कोमल और हृदय के थे, उन्होंने बोला "हाँ, क्योंकि एक बार मुख से निकली हुई चीज वापस तो नहीं ले सकता, पर किंतु तेरा श्री हरि के हाथों ही मोक्ष होगा। तो ये गजेंद्र भी पाप श्राप मिलने की वजह से इंद्रद्रुम्न राजा से वो गजेंद्र हाथी बना, और हु गंधर्व श्राप, देवल ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बन। बहुत लंबी चली, दिनों तक चलती रही। अभी क्या हुआ कि मगरमच्छ तो पानी में भी जी सकता है, धरती पे भी थोड़ा रह सकता है। तो वो तो उसका तो बल कम नहीं हुआ, परंतु वो गजेंद्र को पानी में खींच रहा था, और हाथी के लिए पानी में सांस लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं सांस ले सकता। तो बार बार पानी में जाने से गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। तो गजेंद्र को फिर लगा, और लहू लुहान भी हो गया था, क्योंकि मगरमच्छ के दांत भी उसके पाँव में काफी डीप तक खून अंदर घुस गए थे। तो फिर उसने फिर पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए, क्योंकि मृत्यु करीब आ रही थी, तो नेचुरली बहुत कुछ जागृत हो जाता है। तो उसने सच्चे मन से श्री हरि को प्रार्थना की। तो उसकी प्रार्थना, क्योंकि पिछले जन्म की तपस्या भी इतनी थी, तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने अपने बल से दोनों को पानी से बाहर निकाला, मगरमच्छ और गजेंद्र को। और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया। तो गजेंद्र को भी फ्री किया। मगरमच्छ और गजेंद्र दोनों का मोक्ष हुआ श्री हरि के हाथों। तो ये एक एक्सेप्शन था कि पशु योनि में होने के बावजूद उसका मोक्ष हुआ, क्योंकि वो पिछले जन्म का तपस्वी था, कोई श्राप की वजह से उसको ये योनि मिली थी। दूसरा एग्जाम्पल है, गजासुर नाम का राक्षस था, और वो भी शिव का देव और दानव दोनों शिव की तपस्या करते हैं। किंतु दानव को वरदान मिलने के बाद वो अहंकार वश दुरुपयोग करते, इसलिए दानव कहलाते हैं। देव वरदान देते, दूसरों को मदद करते, इसलिए देव कहलाते हैं। तो असुर ने शिव की बहुत तपस्या की और बहुत सारे वरदान लिए, और फिर भी उसने तपस्या कंटिन्यू करता रह गया, और इतनी कड़ी तपस्या की कि फाइनली शिव जी ने उसको बोला, अभी फाइनल वरदान क्या चाहिए? तो बोले, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि हमेशा प्रथम पूजा मेरी हो। अभी वो तो असुर था, कैसे उसकी प्रथम पूजा हो? फिर भी शिव जी ने तथास्तु कहा। अभी इधर शिव जी जब कैलाश लौटे लौटे तो पार्वती जी ने, वो स्टोरी तो बहुत फेमस है कि पार्वती जी स्नान करने गए, और अपने शरीर पे लगाए हुए हल्दी से और मैल से पसीने से उन्होंने गणपति जी का सर्जन किया, और वो बच्चे को खड़ा किया कि मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को आने नहीं देना। जब शिव जी का सामना हुआ तो उन्होंने जिद अड़ गए, बोले नहीं जाने दूंगा। तो फिर शिव जी और दोनों के बीच में युद्ध होता है, शिव जी त्रिशूल से उसका सर काट देते हैं। मतलब वो सिंबॉलिक ये है कि उसका जिद, उसका अहंकार को काट देते हैं। अभी पार्वती जी तो क्रोधित हो जाती है कि मेरी आज्ञा से वो खड़ा हुआ था, तो अभी उसको जीवित करो। तो शिव जी फिर अपने गण को भेजते और बोलते, जो प्रथम मिले उसका सर काट के लाओ। तो ये गजासुर मिलता है, तो गजासुर का सर काट के गणपति को लगाते हैं, इसलिए वो गजानन कहलाए। तो और प्रथम पूज्य भी बने अपने गुणों से। तो गजासुर को जो वरदान मिला था, वो वरदान भी इधर पूर्ति हुआ, और गजानन प्रथम पूज्य भी हो गए। पर ये एक्सेप्शन टू द रूल है। बट ये सारे तपस्वी लोग थे, ऑलरेडी तपस्या करके इतनी संचित कर्म की उनकी एफडी थी,
कि ये उनको फाइनली थोड़ा सा हिसाब पूरा करना था, इसलिए पशु योनि में आना पड़ा और फिर भी उनका मोक्ष हो गया।